तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के मतलब कि एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का जो मतलब ऐसे मॉडल पेपर होता है वो मेनली इसमें हम लोग मोटिव जो हमारा रहेगा वो चैप्टर्स जो हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को पेपर कंप्लीट करना, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अलग-अलग जो मेजर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग की बात करें, तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है और इसी की वजह से हम लोग इसको सेम मतलब दोनों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो मेनली 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं क्वेश्चंस। जो पहला सेक्शन होता है वो मेजर पार्ट होता है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होती हैं वो उसी से पूछी जाती हैं। जैसे कि आपका जो सीएचएन हो गया, एएचएन हो गया, सॉरी सीएचएन मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, फिर आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया या फिर ऐसे पीडिया हो गया। तो ये सब जो मेजर चैप्टर्स हैं वो उससे मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद से आता है माइनर, जिसमें आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब जो माइनर में होते हैं वो सब। और देन उससे भी माइनर आता है, जैसे इंग्लिश हो गया, फोरेंसिक हो गया, ये सब जो छोटे-छोटे चैप मतलब कि सब्जेक्ट्स होती हैं वो सब आते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग मेजर जो सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। ये हमारा नर्सिंग गुरुकुल ऐप है जो कि आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें आपको जो भी पीडीएफ है वो मिल जाएगी या फिर ये आपका बैच मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेंगे। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस बैच को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वैसे तो मतलब ऐसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर 1 से और इसमें हम लोग जो भी मतलब कि क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर है, जो कि हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? मॉड हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो हेल्थ मतलब कि प्रमोशन क्वेश्चन नंबर 1, हेल्थ प्रमोशन होता है प्राइमरली किसके ऊपर एम करता है, ठीक है? इसमें ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट जो है वो रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है? सेकंड जो ऑप्शन है वो इंडिविजुअल के जो भी हेल्थ लाइफस्टाइल है उसको बिल्ड करता है, एम्पावर करता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है हॉस्पिटलाइज करता है मतलब जो भी हॉस्पिटल में रहते हैं पेशेंट, उसको ट्रीट करता है या फिर कंडक्ट करता है सर्जरी को, या फिर फ़ोकस करता है जो भी लैबोरेटरी टेस्ट होती है, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है उसको, ठीक है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि हमारा ऐसे अगर हम देखें तो जो भी रिस्क फैक्टर है, उसको कम करता है या फिर जो भी मतलब इंडिविजुअल का हेल्थ है उसको अच्छा करता है, डेवलप करता है, लाइफ़स्टाइल को भी प्रॉपर तरीके से सही करता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हेल्थ प्रमोशन प्राइमरली एम इसी पे करता है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। डिज़ीज़ जो है वो डिज़ीज़ प्रिवेंशन इन्वॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इमरजेंसी केयर के टाइम पे, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिससे प्रिवेंशन हमें मिल रहा है और जो भी डिटेक्शन अर्ली, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमें मतलब कि जो भी प्रिवेंशन है वो मेजर ले रहे हैं या फिर ऐसे डिटेक्ट कर ले रहे हैं अर्ली बेसिस पे, तो इससे जो डिजीज है वो आगे होने के कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है? सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो हमारा इसमें मतलब कि रिहैबिलिटेशन होता है, जो भी मतलब कि इल और जो भी मतलब कि इलनेस होती है उसका, या फिर अगर हम लास्टली इसमें देखें तो प्राइमर मतलब कि जो भी हमारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसपे, ठीक है? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की तरफ देखें तो राइट आंसर हमारा होगा जो भी हमारा जो मतलब कि हेल्थ एक्टिविटी है, सॉरी डिजीज़ जो प्रिवेंशन है वो हम लोग कर सकते हैं एक्टिविटीज़ जो कि प्रिवेंशन करे डिजीज़ से भी, और इसके साथ-साथ हम लोग अर्ली डिटेक्शन की तरफ भी अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा अ हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, जो कि किसके ऊपर एम करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोग्राम है वो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। सिर्फ इम्यूनाइजेशन के ऊपर एम करता है, ठीक है? या फिर हॉस्पिटलाइज जो मतलब हॉस्पिटल में जो पेशेंट होती हैं उनको ट्रीट करता है, या फिर अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ टीबी पे फोकस करता है, या फिर मैटरनल हेल्थ सर्विस पे, ठीक है? तो इसमें अगर देखें तो राइट आंसर होगा, इसमें प्रॉपर तरीके से अर्ली
सबकी ट्रीटमेंट भी होता है, प्रिकॉशन भी होता है और इसके साथ-साथ डिटेक्शन भी होता है, तो सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है? अब एचआईवी की अगर हम बात करें, एचआईवी अगर हम देखें तो आज के दिन ही एचआईवी सेलिब्रेट होता है जो कि 1 ऑफ दिसंबर है, ठीक है? में अगर हम बात करें तो नेशनल प्रोग्राम जो है वो किसके ऊपर फ़ोकस करता है, तो ये आप ऐसे देखने पे ही समझ में आ रहा है जो मतलब कि जो भी हमारा प्रिवेंशन होता है, अर्ली डिटेक्शन होता है और एआरटी होता है, उसके ऊपर, ठीक है? अब हमारे पास लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है, वो अगर हम बात करें इसके एम की तो ये मेनली अगर देखें तो मतलब कि जो भी हमारा जो भी हम लोग क्योर मतलब जो पेशेंट है वो एडमिट हुए हैं तो उन लोगों पे क्योर करता है या फिर अर्ली डिटेक्शन और एमडीटी मतलब कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट के ऊपर हेल्प करता है या फिर स्कूल के जो मतलब कि स्कूल हेल्थ के जो होते हैं उन लोगों पे फोकस करता है या फिर ये मतलब कि वैक्सीन के ऊपर। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा अर्ली डिटेक्शन भी करता है और मल्टीपल ड्रग थेरेपी भी देता है, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से सही हो पाए, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या-क्या इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो उसके अंदर अगर हम देखें तो पहले हमारे पास रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है? और सेकंड जो है वो कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है? अगर थर्ड की हम बात करें तो वेक्टर कंट्रोल है या फिर अर्ली जो भी डायग्नोसिस हो रही है या ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा जो कि हमारा अर्ली हम लोग मतलब कि कंट्रोल वेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर अर्ली हम लोग उसको डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद से अगर हम आगे बढ़े तो 7th नंबर है हमारे पास पोलियो जो भी हमारा मतलब कि इरेडिकेशन प्रोग्राम होती है, वो किसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें तो मतलब कि ऑप्शंस है हमारे पास हॉस्पिटल में जो जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होती है उसके ऊपर, ठीक है? या फिर जो भी मैटरनल मतलब हेल्थ होती है उसके ऊपर या फिर जो भी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसके कैंपेन और मतलब कि जो भी उसकी सर्विलेंस होती है उसके द्वारा या फिर सर्जरी के दौरान। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ओपीवी जो कैंपेन्स लगती हैं या फिर सर्विलेंस होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है? इसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो प्रोग्राम जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है? तो अगर हम इसमें देखें तो पहला हमारे पास रिहैबिलिटेशन एक्सक्लूसिव है, ठीक है? एक्सक्लूसिवली है, ठीक है? सेकंड जो है इन्फेक्शन सिर्फ़ इन्फेक्शियस जो मतलब डिज़ीज़ हुई रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के काम आता है या फिर ये सर्जरी एक मतलब सिर्फ़ होता है या फिर जो भी हमारा प्रिवेंशन और जो भी हमारा ऐसे जो भी मतलब कि डायबिटीज़ हो गया या फिर हाइपरटेंशन तो ये मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ये लोग। ठीक है? इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये किसके ऊपर एम करता है, तो इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम है वो पहले बात तो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, इसके साथ-साथ जो कम्युनिटीज़ हैं उनको मतलब कि वैक्सीन देता है और जो भी डिज़ीज़ मतलब फैलती रहती हैं उनसे प्रिकॉशन कराता है, ठीक है? अगर हम बीसीजी की बात करें तो बीसीजी जो होता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बीसीजी जो होता है वो मतलब बर्थ के बाद 24 घंटे के अंदर देना होता है। तो अगर हम इसमें अगर बात करें तो ये मेनली अगर देखें तो हमारे जो भी हमारे मतलब कि ऑप्शंस हैं हमारे पास, फर्स्ट जो है वो हमारे पास मीज़ल्स है, ठीक है? सेकंड जो है वो पोलियो है और थर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है और ये जो फोर्थ जो है हमारे पास मलेरिया है, तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए हेल्प करता है, ठीक है? इसके बाद से हम आगे बढ़े तो हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन डीपीटी मतलब कि डीपीटी वैक्सीन जो है वो किस काम में आता है, ठीक ठीक है? तो डीपीटी अगर देखें तो इसमें जो है वो 3 डिज़ीज़ का वैक्सीन जो है एक साथ दिया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो है वो मतलब कि अगर डीपीटी का फुल फॉर्म देखें तो फर्स्ट जो है इसमें डिप्थीरिया होता है, ठीक है? सेकंड जो है वो परट्यूसिस होता है और थिर्डली इसमें देखें तो टेटनस होता है, ठीक है? तो ये तीनों मतलब डिज़ीज़ का वैक्सीन एक साथ दिया जाता है, ठीक है? अब हम इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है ओवी जो भी हमारा मतलब कि ओपीवी जो वैक्सीन दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, वो किसके लिए मतलब ऐसे किया जाता है, ठीक है? तो ओपीवी जो होता है, अगर हम बात करें तो इसमें प्रिवेंट करता है टेटनस को, ठीक है? या फिर मलेरिया को, मीज़ल्स को या फिर पोलियो माइलीलाइट्स को, ठीक है? तो 12th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो भी पोलियो वैक्सीन होता है मतलब कि सॉरी ओपीवी जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन तो ये किसके लिए एडमिनिस्टर होता है तो ये जो भी होता है मतलब कि पोलियो के लिए ही होता है ठीक है अब हम आगे बात करें तो जो भी मीजल्स वैक्सीन है उसमें कौन से मतलब कि किसको प्रिवेंशन करता है तो मीजल्स को ये प्रिवेंशन देता है ठीक है
अब हम आगे बात करें तो हॉस्पिटल जो हेल्थ प्रोग्राम है, प्राइमरली किसके ऊपर फ़ोकस करता है, तो इसमें हम अगर देखें, तो जो भी हमारा हेल्थ प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं या फिर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं चिल्ड्रंस के लिए, तो इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है। उनकी फिज़िकल, मेंटल हेल्थ जो भी होती है, तो उसको ध्यान में देता है और इस तरीके से ये पूरा करता है, ठीक है? और 15 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, मैटरनल और जो भी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, वो किसके ऊपर एम करता है? तो ये जो है मैटरनल जो हेल्थ है, वो हमारा मेनली अगर हम देखें तो जो भी मैटरनल मतलब कि डेथ होती है या फिर मोर्बिडिटी मो मो मोर्टिलिटी होती है, मतलब कि इनफैक्ट जो भी इन्फेंट की डेथ होती है, उसको रोकता है। तो ये हमारा सी नंबर मेनली इसमें फ़ोकस हो जाएगा और जो भी रिड्यूस हो मैटरनल और जो भी इन्फेंट की डेथ रेट है या फिर डिज़ीज़ से होने वाली डेथ रेट है, उसमें, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा। एंटी नेटल जो मतलब कि केयर है, वो मतलब किसका की कंपोनेंट है, ठीक है? एंटी नेटल की अगर हम बात करें तो एंटी नेटल जो होता है, हमारा फर्स्ट जो है वो मैटरनल हो गया, ठीक है? सेकंड जो है हमारा मतलब कि फर्स्ट मैटरनल और चाइल्ड है हो गया, ठीक है? सेकंडली अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो भी मलेरिया है, मलेरिया मतलब कि कंट्रोल हो गया या फिर टीबी प्रोग्राम हो गया या फिर इम्यूनाइज़ेशन फॉर एडल्ट हो गया। तो एंटीनेटल की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो भी मैटरनल और चाइल्ड प्रोग्राम होता है तो उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करेंगे 17 नंबर की। तो 17 नंबर हमारे पास नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि हम लोग को नाको बोलते हैं, ठीक है? ये मतलब कि वैसे तो आज एड्स डे है क्योंकि आज 1st ऑफ दिसंबर है, ठीक है? ये जो है फ़ोकस करता है हमारा जो भी पोलियो वैक्सीन्स होती है या फिर एचआईवी ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी का मतलब कि पहले तो ये लोग एचआईवी का मतलब कि प्रिवेंशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और एआरटी की हम लोग मतलब कि ऐसे प्रोविज़न देखते हैं, ठीक है? इसके बाद से नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम है, उस किसके लिए यूज़ होता है? तो ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी देने के लिए यूज़ होता है, जो कि आपको ऐसे मतलब कि पता ही होगा, ठीक है? तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें आगे बात करेंगे जो मलेरिया मतलब कि मलेरिया की हमारे मलेरिया एलिमिनेशन जो कि स्ट्रैटेजी होती है, वो किसके ऊपर इंक्लूड होती है? तो जो भी वेक्टर मतलब कि वेक्टर सॉरी मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो है, वो कहाँ पे इंक्लूड होती है? तो अगर हम इसमें बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो मैटरनल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव होती है। सेकंड जो ऑप्शन है वो वेक्टर कंट्रोल या फिर हमारा रैपिड जो डायग्नोसिस होती है या ट्रीटमेंट होता है उसमें या फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन में, ठीक है? तो इसमें जो है वेक्टर जो कंट्रोल प्रोग्राम होती है जिसमें हम लोग रैपिड डायग्नोसिस करते हैं, वेक्टर को कंट्रोल करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें ये इंक्लूड होता है, ठीक है? अगर हम रूटीन इम्यूनाइज़ेशन की बात करें जो कि इन्फेंट का होता है, तो इसमें हमारे पास अलग-अलग मतलब कि दिया हुआ है। सॉरी पे अलग-अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो ओनली डीपीटी है, ठीक है? सेकंड जो है ओनली मीज़ल्स है, ठीक है? थर्ड जो है वो बीसीजी है, ओपीवी है, ठीक है? डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी है, मीज़ल्स है, ठीक है? तो ये मतलब कि और लास्ट जो है वो पोलियो है, ठीक है? तो अगर हम रूटीन बेसिस पे देखें तो बीसीजी पहले लगता है ओपीवी है, ओरल पोलियो हो गया, डीपीटी है मतलब कि डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस बी है, मीज़ल्स है, तो ये मतलब कि सारी की सारी वैक्सीन्स लगती हैं, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो भी हेल्थ मतलब कि हेल्थ प्रमोशंस होती हैं हमारी कम्युनिटी में जो कि इसके द्वारा अचीव होती हैं, ठीक है? कम्युनिटी एरिया में अगर हम बात करें, तो इसमें मेजरली अगर देखें तो फ़ोकस किया जाता है कि जो लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन और इसके साथ-साथ जो मतलब कि डिज़ीज़ रेट है, उसको कम किया जाए। तो ये मेनली फ़ोकस करता है हमारे एजुकेशन पे, फिर इसके साथ-साथ अवेयरनेस पे और उसके लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे। अगर ये 3 चीज़ पे हम लोग फ़ोकस कर पाते हैं, तो जो भी मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो एजुकेट होंगे तो वो अपने बच्चों को सिखाएँगे, बच्चों को सिखाने के साथ-साथ अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखेंगे। ठीक है? अब हम इसके बाद से आगे बात करेंगे 22 को, ठीक है? तो इसमें अर्ली डिटेक्शन जो हो रहा है हमारे डिजीज़ का वो कम्युनिटी प्रोग्राम के द्वारा तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है? तो इसमें प्राइमरी प्रिकॉशन से हो रहा है, ठीक है? प्रिवेंटिव केयर से हो रहा है या फिर सेकेंडरी मतलब कि प्रिकॉशन से या फिर टर्शियरी। तो ये प्राइमरी जो हम लोग प्रिकॉशन करते हैं, उसकी वजह से ये हो पाता है, ठीक है? और इसमें जो है मतलब कि प्राइमरी में जो भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं पहले ही जो डिजीज़ होने वाला हो, तो उस केसेस में होता है, ठीक है? अब इसके बाद से 23rd नंबर क्वेश्चन है सर्विलेंस जो होती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का वो कैसे हेल्प कर पाता है, ठीक? सॉरी
तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो जो भी सर्विलेंस है, वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कैसे हेल्प कर पाता है, ठीक है? तो ये मतलब रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करके कर पाता है या फिर सर्जरी परफॉर्म करके कर पाता है या फिर जो भी आउटब्रेक हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेता है अर्ली बेसिस पे और इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल मतलब कि ऐसे मेजर्स को तो हमारा ये थ सी नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई भी ऐसे हेल्थ प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें पहले तो लोग आउटब्रेक मतलब कि अर्ली बेसिस पे देंगे और उसके बाद से जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास है, ठीक है? विटामिन ए जो सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चों को वो मतलब कि किसका पार्ट होता है, ठीक है? तो ये अगर हम बात करें तो चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का होता है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा जिसमें जो है मतलब कि 9 यूनिट्स में दिया जाता है जिसमें फर्स्ट जो है वो मतलब कि 9 यूनिट में फर्स्ट जो यूनिट होती है वो 1 लाख का होता है फिर फर्स्ट जो है 2 लाख का होता है फिर उसके बाद से 1 लाख का दिया जाता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है? जो कि मेनली फोकस करता है हमारे विटामिन ए सप्लीमेंट मतलब कि विटामिन ए की जो मतलब कि डिफिशियंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? अब इसके बाद से है इंटीग्रेटेड चाइल्ड मतलब हेल्थ सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इसमें जो है पहले मैटरनल के लिए या हॉस्पिटल केयर या फिर कोई भी नेशनल इम्यूनाइजेशन या फिर अर्ली एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें सब कुछ होता है, वैसे तो आप न्यूट्रिशन में भी पढ़े होंगे, फिर पीडिया में भी पढ़े होंगे और कम्युनिटी में भी पढ़े होंगे, तो ये यहाँ से है, ठीक है? अब हम आगे बात करेंगे हमारे 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि हम लोग एनसीडी बोलते हैं, एनसीडी मतलब कि सॉरी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि एनसीडी के लिए है, वो इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होती है, तो इसमें इन स्क्रीनिंग या फिर प्रिकॉशन जो भी प्रिवेंशन होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कैंसर के लिए, पोलियो वैक्सीन होती है, टीबी के लिए होता है या फिर ये मतलब कि लेप्रोसी एमडीटी के लिए होता है, तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा जो कि स्क्रीनिंग और इसके साथ-साथ मतलब कि प्रिवेंशन हम लोग कर पाते हैं डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का या फिर ऐसे कैंसर का, ठीक है? 27th नंबर क्वेश्चन है, जो स्कूल हेल्थ होती है, स्कूल हेल्थ नर्स है जो है वो प्रोवाइड करती है अलग-अलग इसमें अगर ऑप्शंस देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कराती है, ठीक है? सेकंड जो है वो चाइल्ड को जो भी हेल्थ है, हेल्थ चेकअप करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, फिर रिफरेंस मतलब कि रेफरल करती है, रेफर करती है, ठीक है? और थर्ड जो है वो टेस्ट करती है, लेबोरेटरी टेस्ट करती है या फिर फोर्थ जो है वो सर्जरी को फोकस करती है, तो इसमें राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, जो कि फोकस करती है हमारे चाइल्ड हेल्थ और जो भी हमारा मतलब कि ऐसे रेफरल है, ठीक है? तो हम इसमें आगे बात करेंगे तो इम्यूनाइज़ेशन जो है, वो इम्यूनाइज़ेशन कैसे मतलब कि कवरेज करता है, इम्यूनाइज़ेशन मेजर कैसे कवरेज करता है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट जो है वो पॉपुलेशन के जो भी मतलब कि ऐसे प्रोटेक्शन करता है वैक्सीन से, ठीक है? वैक्सीन प्रूफ अगर हो तो, ठीक है? और इसके बाद से सेकंड जो है वो हम मतलब कि प्रिकॉशंस देखता है या फिर फिजिकल जब फिजियोथेरेपी कराता है या फिर जो भी हॉस्पिटल मतलब कि एडमिशन है उसको देख रहा है, ठीक है? तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करेंगे हमारा मैटरनल जो सॉरी मैटरनल 1 सेकंड इसमें हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है। जो भी हमारा मैटरनल मोटिलिटी होती है वो अ, रेट होती है, एमएमआर होती है वो किसका की मतलब पॉइंट होता है, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिकेट करता है पोलियो प्रोग्राम को, ठीक है? स्कूल हेल्थ को या फिर जो हेल्थ जो कि कंडक्ट होता है मतलब कि मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? या फिर जो भी मलेरिया कंट्रोल है उसके अंदर, ठीक है? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो मैटरनल जो भी हेल्थ होती है, हेल्थ इंडिकेट जो होता है मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, तो उसमें होता है सी नंबर राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इनिशियल होता है क्योंकि मतलब बिकॉज़ जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो इसमें अगर देखें तो रिड्यूस करता है ये डिजीज़ को, डिजीज़ के मतलब कि बर्डन को, ठीक है? इसके साथ-साथ इम्प्रूव करता है हेल्थ प्रोग्राम को, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम सेकंड देखें तो फ़ोकस करता है ये फ़ोकस करता है एक्सक्लूसिवली और मतलब कि एल्डरली केयर पे फ़ोकस करता है हॉस्पिटल केयर पे या फिर रिप्लेस करता है जो भी तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा जो कि पब्लिक और जो भी डिजीज़ का बर्डन होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मतलब कि इसका आंसर देखना है तो नीचे आंसर आपको मिल जाएगा। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करके रखा है, तो आप प्रॉपर तरीके से जाके इसमें एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो और आप समझ सकते हो, ठीक है?
तो अभी के लिए तो इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन और जॉइन कर लीजिए और मिलते हैं। थैंक यू।